हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो MG की हेक्टर 2023 फेसलिफ्ट के ऊपर। अब आप लोग बोलेंगे कितनी वीडियोस दूंगा आपको इसके ऊपर। तो दोस्तों, जितना मौका मिला, जितना मैं एक्सपीरियंस कर पाया, जितना मैं एक्सप्लोर कर पाया ये नई हेक्टर, मैंने उतना आपके लिए चला लिए और समझ लिए कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि नाइट ड्राइव रिव्यू की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, जिसे नई वाली हेक्टर लेनी है या ब्रांड न्यू हेक्टर लेनी है 2023 में, उसे तो डेफिनेटली इसी हेक्टर का एक रिव्यू चाहिए होगा। और साथ साथ कुछ बदलाव हैं। हेडलाइट्स तो लगभग सिमिलर हैं, बट टेल लाइट्स के अंदर कुछ बदलाव है और उसके साथ साथ अंदर इंटीरियर के अंदर काफ़ी सारे बदलाव हैं। तो वो सभी चीज़ें, वो सभी बदलाव आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नाइट ड्राइव रिव्यू को अपने तरीके से और आपको बताते हैं सभी चीज़ें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर लुक से, हाईलाइट से। माफ़ी चाहूँगा अगर आपको शोर आ रहा हो, आज एक नई लोकेलिटी में हूँ और यहाँ पे किसी की शादी भी हो रही है। सबसे पहले आप देखेंगे तो फ्रंट लुक में, फ्रंट डिज़ाइन में इसकी क्रोम ग्रिल जो है, क्रोम स्टडेड ग्रिल बेसिकली, वो आपको काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक लगेगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस एस्पेक्ट से शायद आपको पता भी ना चले कि ये एक फेस लिफ्टेड कार है या नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं लाइटिंग सेटअप की तरफ। तो सबसे पहले आप देखेंगे LED DRLs जो हैं इसके डुअल फंक्शन करते हैं टर्न इंडिकेटर्स का, और ORVMs पे भी टर्न इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं। उसके बाद आ जाता हूँ इसकी मेन हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स की तरफ। तो दोस्तों, ये आपके सामने डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं और फॉग लैम्प्स भी LED के अंदर ही हैं। एक प्रोजेक्टर लो बीम के लिए और एक प्रोजेक्टर आपका दिया गया है हाई बीम के लिए। साइड प्रोफाइल में आ जाऊँ तो टर्न इंडिकेटर से अलग आपको कोई लाइटिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और फेसलिफ्ट के अंदर जो बदलाव है वो है दोस्तों रेयर के अंदर। अब रेयर डार्कनेस में खड़ा है, इसलिए आपको और ज़्यादा अच्छी ये गाड़ी शायद दिखाई दे रही होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन आ गया है यहाँ पे, और उसके अलावा डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब ब्रेकिंग करके आपको दिखा देते हैं कि क्या एस्पेक्ट रहता है। तो ये देखिए, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और ब्रेकिंग भी आपकी पूरी तरह से LEDs में है। नंबर प्लेट लाइट अगेन LEDs में है। और एक बार बूट ओपन करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, नीचे की अपनी जो फॉग लैम्प्स हैं रेयर की, वो ऑन हो जाती हैं और साथ साथ इसमें इंडिकेटर भी दिया गया है। ये सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी एक एस्पेक्ट है। साथ ही अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं राइट साइड में बूट में आपको एक LED लैम्प प्रोवाइड कराया गया है। दोस्तों, ये जो चीज़ें आपने देखी वो तो थी इस हेक्टर फेसलिफ्ट की एक्सटीरियर हाइलाइट्स। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, क्योंकि अच्छे खासे बड़े बदलाव आपको इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। बाकी एक्सटीरियर की बात करें तो मोटा मोटी सिर्फ टेल लैम्प्स के अंदर कनेक्टेड डिज़ाइन लैंग्वेज आ चुकी है। गाड़ी इस टाइम लॉक है। टिपिकली आप देखेंगे तो गाड़ी पास आते ही मिरर्स ओपन हो गए, गाड़ी ऑन हो गई, और अंदर आप देखेंगे एक पहला लुक तो एम्बियंट लाइट जल चुकी है। खैर, पहले लुक या आखिरी लुक की बात नहीं कर रहे हैं। सीट कर देता हूँ पीछे ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल पाए और चीज़ें समझ आ पाएँ। एम्बियंट लाइट की अगर बात करें सबसे पहले स्पेसिफिकली जो इस टाइम आपको दिख रही है, तो पहली बात, आप इसे रैंडम मोड में डाल के कलर चेंजिंग पे छोड़ सकते हैं। कहाँ कहाँ लगा दी गई है, एक पार्ट ड्राइवर साइड, यहाँ आप देखेंगे सेंटर कंसोल में दी गई है। इग्निशन ऑन कर देता हूँ गाड़ी की। अभी शायद पावर सेविंग के चक्कर में एम्बियंट लाइट हो गई है बंद। गाड़ी को स्टार्ट ही कर देते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। और अब मैं समझ गया कि क्यों एम्बियंट लाइट इस टाइम नहीं दिख रही है, क्योंकि हेडलैम्प थी ऑफ। तो अब दोस्तों, सबसे पहले एम्बियंट लाइट की बात करते हैं। जो चीज़ इसमें सबसे बड़ा बदलाव है और सबसे बड़ा चेंज है, फुटवेल लाइटिंग आपको दी गई है। ड्राइवर साइड आपको एक इतना सा पैच दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो सेंटर कंसोल में आपको लाइटिंग मिलेगी, बट वो एक हिडन इन्फ्यूज्ड कुछ इस तरह की लाइटिंग है। पैसेंजर साइड अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक पैचवर्क है, नीचे अगेन आपको फुटवेल लाइटिंग मिलती है, और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन के पास अगेन एक छोटा सा पैच दिया गया है। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई ड्राइवर साइड से। गाड़ी थोड़ा सा अलार्म करेगी क्योंकि गाड़ी के पास शायद चाबी नहीं है। अब चलते हैं रेयर की तरफ, और रेयर में आपको दिखाते हैं क्या एस्पेक्ट है। तो दोस्तों, रेयर में आपको सिर्फ डोर पे हल्की फुल्की लाइटिंग देखने को मिलेगी, और इसके कलर चेंज होते हैं कि नहीं होते वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो साथ के साथ इसके भी कलर चेंज हो रहे हैं। बाकी रेयर के अंदर
कोई फुटवेल लाइटिंग वगैरह यहाँ पे तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आगे से जितना रिफ्लेक्शन आ जाता है। और यहाँ से अगर आप नोट करेंगे तो पूरा इंटीरियर आपको एक ग्लांस में दिखाई दे रहा होगा। अब बारी आ जाती है केबिन लैम्प्स की। तो ये आप देख सकते हैं रेयर में दोनों साइड केबिन लैम्प दिया गया है जो कि एलईडीज़ में। और अब चलता हूँ ड्राइवर सीट पे, वहाँ से बताता हूँ आपको बाकी एस्पेक्ट्स जो आपको जानने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो एक लुक के हिसाब से अगर बात करें तो दोस्तों एम्बिएंट लाइट हमेशा से एक प्रीमियम कार वाली चीज़ रही है। और एमजी की हेक्टर भी कुछ कम प्रीमियम नहीं लगती है अगर स्पेसिफिकली लाइटिंग की बात करें रात में। अब गाड़ी के अंदर आ चुकी है चाबी, और हाईलाइट करने वाली चीज़ है सबसे पहले तो आपका स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके का दिखाई देता, फुल्ली डिजिटल हो चुका है। टाइम की बात करें तो रात के 7 बज रहे हैं, और 14 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सभी चीज़ें तो इसमें दी ही गई हैं, बट ओवरऑल इसकी लुक एंड फील भी अच्छी आती है। यहाँ पे आपको बटन दे दिया गया है जिससे आप अपनी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ये मेजरली ब्राइटनेस आपके स्पीडोमीटर की चेंज होती है क्योंकि टच स्क्रीन सिस्टम की ब्राइटनेस आप अगेन अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं तो दोस्तों कुछ एस्पेक्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे जनरल, अकाउंट, साउंड, वॉलपेपर वगैरह आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। और ये कुछ बेसिक सेटिंग्स दी गई हैं इसके अंदर। जनरल में एक बार देख लेते हैं अगर ब्राइटनेस एडजस्टमेंट आपको दिखा पाऊँ। ये टच बेस्ड ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट आप देखेंगे तो डे और नाइट में ये चेंज होती है, ऑटो में ये चेंज नहीं होती है। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस आप इसकी कुछ इतनी लेके जा सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और ड्राइविंग में ये परेशान कर सकती है। तो आप या तो इसे ऑटो पे छोड़ दें और या फिर मिनिमम ब्राइटनेस कर लें अपनी लाइकिंग के हिसाब से। उसके अलावा रिवर्स कैमरा की अगर बात करूं तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम रिवर्स कैमरा। यहाँ आप देखेंगे तो ग्रेन्स वगैरह आ रहे हैं, बट क्वालिटी फेसलिफ्ट के अंदर इम्प्रूव्ड है। उसके अलावा बात करूँ तो ये देखिए साइड कैमरा हो गए दोनों, और फ्रंट कैमरा भी अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट की वजह से सही ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हालांकि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रात में यहाँ पे डेफिनेटली करी जा सकती है। उसके अलावा फ्रंट केबिन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 एलईडी लाइट्स दी गई हैं आपको जो कि ठीक ठाक इल्यूमिनेशन कर देती हैं। और सनशेड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मिरर विद एलईडी लाइट दिया गया पैसेंजर साइड, और ड्राइवर साइड भी लगभग सिमिलर सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट है इस गाड़ी की नाइट एम्बियंस का। अब आपको दिखाते हैं इसकी लाइट की थ्रो, फिर आपको लेके चलेंगे एक छोटी सी ड्राइव पे और फिर देंगे इसका एक वर्डिक्ट। दोस्तों इस ड्राइव रिव्यू को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी आपको वार्निंग लाइट्स नहीं दी गई हैं, ना ही पीछे के डोर में और ना ही आगे के डोर में। ये चीज़ होनी चाहिए थी। और बाकी कॉम्पिटिटर्स इसके पडल लैम्प्स भी ऑफ़र करते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे डोर ओपन क्लोज कर रहा हूँ, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। अब दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आज बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह मेरे पास नहीं है। ये जो लाइटिंग आप देख पा रहे हैं ये है इसके DRLs की। एक बार गाड़ी को कर देते हैं ऑफ़ तो ये आप देखेंगे कुछ इतनी लाइटिंग यहाँ पे अभी अवेलेबल है। हालांकि दूर में आपको ऑटोज़ वगैरह उतने ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहे होंगे। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये जो लाइटिंग आपने देखी ये है इसके DRLs। अब ऑन करते हैं इसकी लो बीम को। तो दोस्तों ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये है इसके सिर्फ लो बीम्स की। और अब आपको दिखाते हैं इसके ऑटो टर्न इंडिकेटर्स और कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स। राइट साइड में टर्न करता हूँ स्टेयरिंग को तो ये देखिए फॉग लैम्प्स ऑन हो चुके हैं और आपके इंडिकेटर्स भी ऑन हो चुके हैं। ऑटो इंडिकेटर्स की वजह से इंडिकेटर्स ऑन हुए, और स्टेयरिंग को जैसे ही सेंटर अलाइन कर दूंगा तो कुछ 30 सेकंड के गैप में आपके कॉर्नरिंग लैंप्स भी बंद हो जाएंगे। 30 सेकंड भी शायद मैंने ज़्यादा बता दिया, 10 सेकंड का गैप आ जाता है। उसके अलावा अब फॉग लैंप्स को कर देते हैं ऑन। ये देखिए इस टाइम फॉग लैंप्स हो चुके हैं ऑन, और लो बीम विद फॉग लैंप आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। बट हाईवेज़ पे मैंने चला के देखा सिर्फ लो बीम थोड़ी सी कम आपको ज़रूर लगेगी। डिपर की बात करें तो आपको 4-5 बार मार के दिखाता हूँ, आप आगे नोट कर सकते हैं कि डिपर का रिस्पांस काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिफरेंट लगता है। अब आपको एक बार दूर से दिखाता हूँ लाइटिंग का क्या रिस्पांस है। सारी लाइट कर देता हूँ बंद। तो ये देखिए ये कुछ इसके DRLs का रिस्पांस है। लो बीम ऑन कर देते हैं तो ये देखिए फॉग लैम्प्स को एक बार ऑफ कर देते हैं तो ये देखिए नीचे वाले फॉग लैम्प्स हैं ये इस टाइम सिर्फ इसकी लो बीम और DRL ऑन है। इंडिकेटर दे देते हैं राइट साइड तो ये आप देख सकते हैं डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स दिए गए हैं। फॉग लैम्प अगेन ऑन हो गए और
उसके अलावा हाई बीम देते हैं एक बार, तो ये कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है लाइटिंग का। बाकी थ्रो तो मैंने आपको दिखाई दी। अब चलते हैं अपनी ड्राइविंग की तरफ। इसके अलावा दोस्तों लाइटिंग की बात करें तो जो रिस्पॉन्स अभी आप इस टाइम रोड पे देख पा रहे हैं वो है इसकी सिर्फ लो बीम का। फॉग लैम्प्स ऑन कर देता हूँ तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, और हाई बीम का डिफरेंस अगर आपको दिखाऊं तो आप आगे नोट कर सकते हैं कुछ ऐसा डिफरेंस आ रहा है। खैर, लाइटिंग रिस्पॉन्स आपको पूरी तरह से दिखा दिया है, तो अब जो रह गया है वो आपको बता देते हैं, सिर्फ ड्राइविंग एस्पेक्ट। अब सिर्फ ड्राइविंग एस्पेक्ट में जो बात करनी रह गई है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको जो फील आती है, तो दोस्तों एक तो इतना बड़ा टच स्क्रीन, एक डिजिटल स्पीडोमीटर और एक एम्बियंट लाइटिंग जो कलर चेंज कर रही है इस टाइम पे, ये 3 चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी, काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक लगेंगी। प्लस हेक्टर का इंटीरियर में ही ज़्यादा बदलाव है अगर आप कंपेयर करते हैं फेसलिफ्ट और प्री फेसलिफ्ट को। खैर, ये चीज़ तो आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑटो टर्न इंडिकेटर्स का फीचर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है आपके भी और रोड पे चलने वाले बाकी लोगों के भी। प्लस अब अगर बात करता हूँ विजिबिलिटी की, तो दोस्तों बोनट वगैरह आपको ईजिली विजिबल रहता है। IRVM आपका ऑटो डिमिंग है, और ORVMs भी आपको ठीक ठाक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा देते हैं, भले ही डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल दोस्तों जितना मैंने एक्सपीरियंस किया मैंने आपको बता दिया। होप करता हूँ कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। और अगर ड्राइविंग में बात करें तो एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू आपको दिया है जिसमें आपको सभी एस्पेक्ट्स बताएं हैं जो आपके काम आने वाले हैं अगर आप इस सेगमेंट की कोई गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं या फिर इसी गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं। बाकी इन लोगों की तरह हाई बीम पे ना चला करें, ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। और अब फाइनली आपको लेके चलता हूँ वर्डिक्ट की तरफ और बता देता हूँ कि मेरे को ओवरऑल कैसी लगी इस गाड़ी के सभी एस्पेक्ट्स। बाकी कॉर्नरिंग लैम्प्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं इस गाड़ी के, और लो बीम अंधेरे में तो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर देती है, बट जब हाईवेज़ पे आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिलती हैं, भले ही वो स्ट्रीट लाइट्स हों या फिर किसी भी और तरह की लाइट हो, वहाँ पे इसकी लो बीम थोड़ी फीकी पड़ जाती है। बट जैसे ही आप लो बीम के साथ फॉग लैम्प ऑन कर देते हैं तो फिर आपको लाइटिंग सेटिस्फैक्ट्री लगने लग जाती है। तो दोस्तों देखा आपने इस MG हेक्टर फेसलिफ्ट का एक नाइट ड्राइव रिव्यू। अब चीज़ों को कर देते हैं सेग्रीगेट और आपको बताते हैं कि क्या ओवरऑल मेरा रिस्पॉन्स रहा। तो दोस्तों सिर्फ लो बीम मुझे कमज़ोर लगी, उसके अलावा हेडलाइट से मेरे को कोई परेशानी नहीं है। फॉग लैम्प्स भी काफ़ी अच्छी है, हाई बीम भी काफ़ी अच्छी है, DRL काफ़ी अच्छी लुक बना देती है गाड़ी की। टेल लाइट्स की बात करें तो पहले भी अच्छी थी, अब और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, कनेक्टेड हो गई हैं। जो कमी छोड़ी गई है अंदर एम्बियंट लाइट वगैरह सभी ऐड पा रहे हैं और आपको अच्छी लगने वाली हैं, बट कमी छोड़ दी गई है डोर पैनल्स के अंदर। दोस्तों प्री फेसलिफ्ट हेक्टर में आपने देखा होगा डोर पैनल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइटिंग थी, यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है। और उसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों डोर पैनल्स के अंदर ना ही आपको कोई वार्निंग लाइट्स मिलती हैं, और फ्रंट मिरर्स के अंदर कोई आपको पडल लैंप्स वगैरह नहीं मिलते हैं। ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको कोई लाइट नहीं मिलती है, और इवन इसके बूट में जो लाइट दी गई है इतने बड़े बूट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। ये छोटी छोटी कमियां हैं जिन्हें आप किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली कवर कर सकते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी कमी ये नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि यार हेक्टर ने मेरे को परेशान कर दिया या नाइट में ये गाड़ी चलाने के हिसाब से ठीक नहीं है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।